एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अटैक पर चश्मदीद के बड़े दावे की। मैंने अपनी आंखों से देखा, चश्मदीद ने कहा कि जो पूरा घटनाक्रम है, वेटर भागते हुए नजर आ रहे थे। चश्मदीद ने कहा मैंने खुद देखा है वेटर को इधर उधर भागते हुए। लोग सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे, लोग टेबल के नीचे छिप गए। भारतीय पत्रकार रीना भी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने भी अपनी आंखों देखी बयान की। What I witnessed firsthand was a loud sound first, and to my mind it was probably dishes that were clattering. But within seconds, I saw the servers rushing in with their trays and trying to see a secure place to keep themselves safe. And that's when I thought that something was not right. And the entire table took cover under the table, and we were all on the ground. अमेरिका से धीरज कौल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन टिक्कू सर, पहला सवाल आपसे, ये चूक तो है, लेकिन क्या इसमें किसी अंदर खाने से भी इन्वॉल्वमेंट को अभी नकारा जा सकता है? देखिए, मतलब ऐसा, ये तो तीसरी बार ट्रम्प के ऊपर हमला हुआ है। एक बार तो बाहरी आउटर रिंग में ही वो गोल्फ कोर्स के अंदर उसको न्यूट्रलाइज किया गया। दूसरी बार तो ट्रम्प को तकरीबन मतलब वो मिली सेकेंड से बच गया। और अब ये बात हो गई, और ये तो प्रेसिडेंट बनने के बाद हुआ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये नज़र आ रही है कि एक दुनिया का ऐसा आदमी है जो हाईली प्रोटेक्टेड है और हाईली थ्रेटन है। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे थ्रेटन आदमी ये है, और प्रेसिडेंट है अमेरिका का। और पिछले जब से वो दूसरी टेन्योर में आए हैं, उन्होंने सिर्फ दुश्मन बनाए हैं। जो उनकी बेस थी अमेरिका में, जो जिस बेस से उन्होंने इलेक्शन जीता, उससे लेकर अब इतनी कमी हुई है उनके सपोर्टर्स में, 35% उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। और अमेरिका में कोई नई बात नहीं है हाई प्रोफाइल लोगों को मारना। कितनी सारी, रॉबर्ट कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, प्रेसिडेंट लिंकन, तो ये तो वहाँ का तरीका है ही। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आप ट्रम्प जैसे व्यक्ति को, जो एकदम से बोलना चाहता है, प्रेस के सामने आना चाहता है, हर एक जगह अपने आप को दिखाना चाहता है, तो मतलब उसको प्रोटेक्ट करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। और डेमोक्रेसी के अंदर आपको लोगों में जाना पड़ेगा। आप घर में नहीं बैठ सकते। जैसे हमारे प्रधानमंत्री, वो भी थ्रेटेंड है, लेकिन जाना पड़ता है उनको लोगों के अंदर। लेकिन ये ड्यूटी है उन सुरक्षा कर्मियों की जो हाई लेवल पर काम होता है। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज को देखते हैं, अंदर की कॉन्स्पिरेसीज को देखते हैं, और फिर वो प्लान बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कहीं जाएगा और उसमें प्लान नहीं बना। और ये ईयरली फंक्शन है, ये मीडिया के साथ ये ईयरली होता है, हिल्टन में ही होता है। तो मैं हैरान हूं कि आपके पास तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। टिक्कू सर, हम लौटेंगे तुरंत आपके पास। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस पूरे अटैक को लेकर एफबीआई का बयान है। दरअसल ये बड़ी खबर वो बयान है जिसमें एफबीआई ने जारी किया बयान में कि सीक्रेट एजेंट पर भी गोली चली है। ये कहा गया अपने बयान में एफबीआई द्वारा। एफबीआई ने कहा कि सीक्रेट एजेंट सुरक्षित है, हमलावर ने एजेंट पर गोली चलाई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एजेंट बच गया। इसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने प्रेस ब्रीफ में इस एजेंट की सराहना की, उसकी बहादुरी को लेकर तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका जिक्र किया। एफबीआई की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई कि सभी गार्ड्स, सभी जवान सुरक्षित हैं। दरअसल जैसे ही मेटल डिटेक्टर को क्रॉस करने की कोशिश की दौड़ते हुए इस आरोपी ने, इस हमलावर ने, उसने तुरंत फायर किया और वो गोली जाकर सीक्रेट एजेंट को लगती है। बड़ी खबर इसी बीच है, हमलावर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हमलावर का नाम है कोल थॉमस एलन, और पोस्टर में टीचर ऑफ द मंथ इनको बताया जा रहा है। जो पोस्टर सामने आया है, कैलिफोर्निया का रहने वाला ये एलन बताया जा रहा है। और एक पोस्टर सामने आया जो जी न्यूज ने दिखाया था दर्शकों को, और हम आगे भी दिखाएंगे। ये एलन कैलिफोर्निया का रहने वाला है और पोस्टर में इसको टीचर ऑफ द मंथ बताया जा रहा है। देखिए वो पोस्टर आपके सामने। कोल एलन नाम, कोल थॉमस एलन पूरा नाम इसका, टीचर ऑफ द मंथ। इससे पहले इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, साइंटिफिक कोर्स भी किसने किया था, कंप्यूटर कोर्स किया था, और एज एन टीचर, एज एन ट्यूटर ये लॉस एंजलिस में लगातार काम कर रहा था। एक स्कूल में ये पढ़ाया करता था, जिसको लेकर जो शुरुआती जानकारी इसके अपार्टमेंट में भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स की तरफ से दबिश दी गई है। लगातार नेहा जी और टिक्कू सर भी हमारे साथ बने हुए। नेहा जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, अमेरिका के टॉप 10 पावरफुल लोग एक ही जगह, एक ही हॉल में मौजूद थे, और वहां इतनी बड़ी लापरवाही, आज नहीं तो कल
काश पटेल का जाना जिसका जिक्र आप कर ही रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? या कोई इसमें कोई अंदर से भी कोई मोल साबित हो सकता है? देखिए, किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरीके का समय चल रहा है। और मैंने आपको जैसे कि पहले ही कहा है कि भाई ये सिक्योरिटी लैप्स हर तरीके से आप इसको मान के चलेंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा इवेंट है और आप खुद ही कह रहे हैं कि इतने प्रोमिनेंट लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो पूरे एरिया की सबसे पहले तो वेटिंग की जाती है, जिससे कि कहते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग। उसके अलावा फिर उसके बाद वहाँ पर जो दूसरा जो इश्यू होता है वो होता है कि भाई किन किन लोगों को एक्सेस दिया जाएगा, कौन दिया जाएगा। हर एक पर्सन अकाउंटेबल होता है, और अगर एक क्लोज कन्फाइंड एरिया है तो वहां पर पूरे होटल की अप टू डाउन स्वीपिंग होती है। पूरा का पूरा जो ट्रैफिक एरिया है, ट्रैफिक एरिया तक को कंट्रोल किया जाता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाता है। सो इट्स नॉट दैट इजी। इवन बॉम्ब स्निपर डॉग्स भी वहां घूमते हैं। तो ऐसे में अगर इतना बड़ा हमला होता है और इस तरीके से इतने प्रोमिनेंट लोगों के बीच में होता है, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का उठना लाजमी है, जिनमें से कि 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है कि एक तो डीप स्टेट इन्वॉल्व है, दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि फॉरेन जो एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, फॉरेन वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये उठती है कि ये एक स्टेज इवेंट है, इसीलिए सारे लोग एक जगह थे, और अगर उन पे हमला हो भी गया तो ये दे मेड श्योर कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा जाए, कोई भी मारा ना जाए। इवन एक सिक्योरिटी पर्सनल भी उसमें मारा नहीं गया। तो यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि जब आप इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होने देंगे, मतलब मैं तो नहीं मानती कि अमेरिका में हर चीज इतनी ज्यादा, अभी आज की तारीख में हम जिस सर्वेलेंस एरिया में एरा में जी रहे हैं, तो इतना बड़ा ब्रीच कैसे हो गया। आप ये सोचिए कि इट्स नॉट लाइक ही इज कैरिंग अ शॉटगन। नेहा पंत, हम लौटेंगे। आपने 3 अलग-अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर यहां पर जिक्र किया है, इसको लेकर हम स्पेकुलेट तो कर ही रहे हैं, और कौन सी थ्योरी हो सकती है वो जांच का विषय। बहरहाल